होगा। दोस्तों, मैं रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ रविदास मठ नंदरामपुर नारायणपुर आया हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा। रविदास कौन थे? रविदास संतों में एक ऐसे पहुँचे हुए संत थे जिनको बहुत लोगों ने डिगाना चाहा लेकिन डिग नहीं पाए। मैं थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करता हूँ। उनका जन्म काशी, जो धर्म की नगरी है, धर्म की नगरी काशी के शीर गोवर्धन में सन 1388 में हुआ था। उनकी माता का नाम कलसा देवी तथा उनके पिता का नाम संतोष दास था। ये बचपन में ही बहुत होनहार थे और जब बड़े होते हैं तो इनके पिता का चमड़े का कारोबार था, उसमें वो हाथ बटाने लगते हैं। हाथ बटाने के दौरान हालांकि उनका जो कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात लक्षण दिखने लगे थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। लेकिन पारिवारिक बंधन था, पिता का दबाव था, वो काम करते थे। जिनका नाम रघु था, इनके पिता का नाम रघु संतोष दास उर्फ रघु भी था, है ना। करते रहे तो इनके जीवन में बहुत सी घटना घटी। ये संत रविदास जी टीका भी लगाते थे, जनेऊ भी धारण करते थे। एक घटना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो उच्च वर्ग में रहने वाले लोग थे उनका विरोध करते थे कि ये शूद्र को कैसे अधिकार है कि टीका लगाए, जनेऊ पहने। उन्होंने वहाँ के राजा से शिकायत किया। राजा बुलाता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने तर्क दिया कि आपके शरीर में लाल रंग का खून, मेरे शरीर में भी लाल रंग का खून, आपके हाड़ और मांस और चमड़ी मेरे जैसा है, तो मुझको आपको अधिकार है, मुझको अधिकार नहीं है। राजा जो है वहीं ज्ञान की बात को सुन करके समर्पण कर लेता है, हाथ उठा लेता है और शिष्य बन जाता है। साथियों, आप जानते होंगे कि मीराबाई जो राजस्थान के राजघराने की बहू थी, जब उनको घर से निकाल दिया जाता है, बेश्या कह दिया जाता है और उनको निराशित कर दिया जाता है, तो अपने धर्म गुरु के रूप में संत रविदास को अपना गुरु बनाया है। साथियों, एक बार की घटना है, एक राजा या बहुत बड़ा मरवाड़ी कलकत्ता की तरफ जा रहा था, बनारस से होकर के कलकत्ता जा रहा था। रास्ते में सुना कि यहाँ पे बहुत पहुँचे हुए संत रविदास हैं, थोड़ा दर्शन कर ले। जाता है वहाँ पर तो देखता है वो अपना काम कर रहे हैं, जूता बना रहे हैं, कठौता में भेजे हुए हैं, लेकिन देख नहीं रहे हैं। वो समझा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, हम हमारे तरफ आकृष्ट हो जाएंगे, तो उनसे क्या मतलब था। तो कुछ देर के बाद रहा नहीं गया तो बोलता है कि महाराज जी, मैं फलाना फलाना हूँ, यहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी झोपड़ी थी और झोपड़ी में कहा कि महाराज जी, मैं थैली देना चाहता हूँ, कुछ रहा होगा। तो कहे कि ठीक है, उसी में खोज दो। कहा कि ठीक है, खोज दीजिए। खोज करके वो चला जाता है। जब वहाँ से वापस आता है, सोचता होगा कि महल वहल बन गया होगा, बढ़िया सा मंदिर हो गया होगा, वहाँ पे हो गए। आता है, देखता है कि जैसे का तैसे। पूछता, महाराज जी मैंने आपको कुछ दिया था। कहाँ दिया तो था, तो क्या हुआ? कहे कि देखो वहीं होगा। जाता है, देखता है कि वहीं जैसे रखा था वैसे का वैसा, उन्होंने छुआ भी नहीं था। तो उनको लोभ मोह नहीं था। एक बार एक स्त्री रोती हुई आई, कही कि बाबा मेरा जो है कंगन गंगा में स्नान करने गई थी और मेरा कंगन जो है गिर गया। कंगन के लिए मेरे घर वाले मुझको बहुत परेशान, बड़े घर की औरत थी। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। दया आ जाती है। कहते हैं कठौता रखा हुआ था, बोले कि उसमें हाथ डालते हैं, हाथ डाल करके कंगन को निकाल करके दे देते हैं। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी उनसे बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि चलो भाई दे देते हैं। तो संत रविदास जो संतों के शिरोमणि कहे जाते हैं, मध्यकाल में जो हिंदी साहित्य में है कि स्वर्ण युग माना गया है। कबीरदास, रायदास, रविदास यानी रहीमदास, बहुत से लोग हुए हैं जिनमें संत शिरोमणि की उपाधि सिर्फ रविदास जी को है। रविदास जी का जीवन धर्म प्रचार, अध्यात्म प्रचार, समाज सुधार और रूढ़ियों का विरोध, इस तरह से अंधविश्वासों का विरोध, उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक समाज सुधारक संत कवि और संत के रूप में रहे हैं। मैं साथियों, संत रविदास की कहानी अगर सुनाया जाए तो बहुत समय लगेगा। छोटे से इस कहानी के बाद मैं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय घोष।